गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 5C लिया हूं, क्योंकि 5A 5B सेम है एज मतलब जैसे 5A लगाना होता है उसी तरह आपको 5B भी लगाना है, ठीक है, सेम है। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, 5C ले रहा हूँ। और 5C में देखिए बच्चों, दो चीज़ एक साथ में पूछ लिया है। क्या पूछा है? डिफरेंशिएबल और कॉन्टीन्यूअस। यहाँ पर दो चीज़ है। इसी पे f(x) बराबर जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसी पे आपको क्या बताना है, डिफरेंशिएबल भी बताना है और क्या बताना है, कॉन्टीन्यूअस दोनों बताना है। बच्चों एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस अवश्य होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक जो है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन वो डिफरेंशिएबल ही हो। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को खूब अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन लगाने से पहले बच्चों आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैसे इसको किस प्रकार से लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या होगा, पहले इसको हम जैसे कॉन्टीन्यूअस कर रहा है तो कॉन्टीन्यूअस करेंगे, और आपको कॉन्टीन्यूअस तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कॉन्टीन्यूअस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x = 2 पर पहले चेक करेंगे फंक्शन क्या है। चलिए सोल्यूशन देखिए पहले। यहाँ पर जैसे x = 2 दिया है, तो अगर f(x) = क्या लिया है, यहाँ पर देखिए x² है। अगर ये x = 2 रख दें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखता हूँ। तो 2 की पावर 2 हो गया, इसका मतलब ये 4 हो गया। तो कहने का मतलब f2 पर फंक्शन कितना है, 4 है। चलिए अब इस पर चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको LHL और RHL निकालना पड़ता है। तो चलिए LHL कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बहुत पहले यही मैं बार बार बता रहा हूँ। क्या लिखते हैं, लिमिट, और जिस पॉइंट पे निकालना हो, किस पॉइंट पे निकालना है, x = 2 पे निकालना है। तो यहाँ पर लिखोगे x → 2 और चूँकि यहाँ LHL है तो माइनस यहाँ पर f(x). ये काम तो हर एक जगह आप कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप क्या करते हो, इस x → 2 जो 2 माइनस है, इसको आप जब s → 0 बनाते हो तो इस x की जगह आप क्या लिखते हो, 2 माइनस क्या लिखते हो बताओ, 2 माइनस h लिख देते हो। अगर यहाँ 2 की जगह a होता तो a माइनस h, यहाँ पर x की जगह लिख देते। अब ये फंक्शन ये जो लिखा है इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आप समझिएगा f(x) है तो यहाँ पर x² है, लेकिन मेरे में क्या है भाई, मेरे में तो क्या लिखा है, x की जगह ये लिखा है। तो जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ x² हो गया। उसी तरह मेरे में ये है तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या कम समझ में आ रहा है? तो जो यहाँ पर है वो उसको उठा के x की जगह रख दीजिए। तो जब x की जगह रखोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को चाहो तो आप ऑफ कर लीजिए, ओपन करिए, ठीक है, खोल दीजिए इसको। तो जब खोलोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। a² करोगे 2 2 जो 4 हो जाएगा, प्लस b² करोगे तो h² आ जाएगा, माइनस 2ab करोगे तो क्या आएगा, 4h हो जाएगा। चलिए h की वैल्यू रखिए। जैसे ही h की वैल्यू यहाँ पर रखोगे वैसे ही क्या हो जाएगा भाई, आपका ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपकी जो ये है क्या नाम, लेफ्ट माने लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, आपकी इसकी वैल्यू जो है वो हो गई क्या, 4 हो गया। अब चलिए इसी पे RHL की बात करते हैं। इधर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, RHL। तो यहाँ पर समझिएगा RHL कैसे निकलेगा, RHL। तो यहाँ पर देखिए RHL कैसे निकालोगे, सेम वर्क वही। यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट x → 2 प्लस, आप यहाँ पर प्लस लिखते हो क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और यहाँ पर क्या लिखोगे, f(x), ठीक, ओ हाँ ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, लिमिट, इसको जैसे ही x → 0 बनाओगे, यहाँ पर 2 प्लस है तो इस x की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 2 + h लिख दिया जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ उठा के रखा जाएगा, x की जगह रखा जाएगा। भाई आप खुद भी समझो, जैसे यहाँ पर x है तो x² हो गया। उसी तरह हमारे में 2 + h है तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये आपका बन जाएगा 2 + h का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कम समझ में आए तो जो यहाँ पर अंदर लिखा है उसको x की जगह रख दीजिए। तो क्या आएगा, 2 + x का यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पर इसको ऑफ करिए, जब इसको ऑफ करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, लिमिट h → 0, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये a² + b² और +4h आ जाएगा। जब वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे
तो 4 + 0 = 0। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए F2 की वैल्यू 4 आया, LHL का भी 4 आ गया और RHL का भी 4 आ गया, क्योंकि LHL ये किसके इक्वल हो गया, F2 के इक्वल हो गया, और ये किसके इक्वल है, RHL के इक्वल हो गया। इसीलिए क्या होगा, जो Fx है इज आ कॉन्टिन्यूअस, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस एट x = 2 पर। तो चलिए ये काम हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब आगे इसमें क्या पूछ रहा है, एंड डिफरेंशिएबल। तो चलिए इसको फिर से मिटा देता हूं और चलिए चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल भी चेक कर लेता हूं। ठीक, यहां तक तो सब लोग समझ गए होंगे, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे यहां पर देखिए आगे क्या करते हैं, इसमें आप लिखेंगे नाउ, यहां पर क्या लिखोगे, नाउ। और बच्चों आपको पता है कि डिफरेंशिएबल के लिए आप क्या निकालते हो, राइट हैंड लिमिट की जगह डेरिवेटिव निकालते हो आप। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका होता है लिमिट, आपका होता है h → 0 f a प्लस क्या होता है भाई, a + h - f = h, ये होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक की जगह पे यहाँ पर क्या है, एक की जगह जैसे x = a होता है तो उस पर तो ये लगा देते हैं, लेकिन x = यहाँ पर 2 है, तो जहाँ जहाँ a हमने लिखा वहाँ पर क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। चलिए ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा समझिएगा, ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है, डिफरेंशिएबल के लिए है बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर 2 + h है तो x की जगह रखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। और h → 0 भी है, तो यहाँ पर आ गया कितना, 2 + h का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लिखा तो माइनस लिख दो। अब की बार इसको कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे x की जगह, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब नीचे क्या लिखा है, h लिखा है। चलिए आगे देखिए सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h → आपका 0 तो है ही है, a² + b² करोगे तो h² और प्लस 4h आ गया, और ये आपका 4 हो जाएगा, नीचे आपका h है। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट h → आपका 0 तो है ही है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, h यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, h प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा, अपान यहाँ पर h है ही है, h से h कैंसिल, जब वैल्यू रखोगे तो बच्चा ये आपका 4 ही आया कि नहीं भाई। h की जगह जब 0 रखोगे तो लिमिट तो यहाँ से हट ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो RHD था, चलिए अब LHD निकालते हैं। क्या निकालेंगे, LHD। तो LHD भी निकालते हैं। अगर देखते हैं दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो गई तो ये आपका डिफरेंशिएबल होगा एट x = 2 पर। अगर नहीं हुआ तो आपका जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल वहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHD लिखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पर समझिएगा, इसको आप ऐसे भी लिखते हो क्या, LF' 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 पे निकालना है, दोनों बात एक ही चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पर चाहो तो आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हो, लिखना चाहते तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे RHD, ठीक है। यहाँ पर RF' 2 लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पर क्या लिख सकते हो बताओ, LF' 2, क्योंकि 2 पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट, और यहाँ पर क्या आएगा h → 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2h की जगह माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ h लिखा होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सेम वर्क होगा जैसे ये। देखिए यहाँ पर प्लस कैच था तो यहाँ पर माइनस कैच कर दिया, यहाँ पर माइनस प्लस का था यहाँ भी माइनस कर दिया। अब चलिए फिर से रखिए, ये x2 - x को कहाँ रखेंगे, इसके जगह रखेंगे, फिर समझ लो 2 - h को कहाँ रखेंगे, x की जगह। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये लिमिट h → 0 तो है ही है, ये हो जाएगा 2 - h का होल स्क्वायर, और माइनस जब इसको 2 को रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका -h है ही है। अब इसी चीज़ को मैं चाहूँ तो बच्चों लिख सकते हैं क्या है, a² + b² करेंगे तो h² आएगा, -4h हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस का 4 होगा 2 का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर आप देखिए बच्चे माइनस ये लिखा हुआ है, ठीक है। लिमिट यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर h → 0 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, h² - 4h अपान माइनस का h। अब एक काम करिए, लिमिट h → 0, अब एक काम करो, इस -h को चाहें तो यही जगह पे कर लेता हूँ, इस -h को चाहें तो ऊपर ले जाएं, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका निगेटिव हो जाएगा, नीचे ये 6 है, ठीक। ऊपर एक h कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 4 - h बचेगा, और अपान h ही है, h से h कैंसिल हो गया। चलो वैल्यू रखो, तो जब वैल्यू रखेंगे तो 4 - h की जगह 0 है ना वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, LHD जो है
वो किसके बराबर है, RHD के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है fx इज डिफरेंशिएबल, क्या है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो समझ में आगे नहीं है क्या। तो इस प्रकार से जब दोनों चीज एक साथ दिया रहेगा तो दोनों को अलग अलग निकालना है, ठीक है, लेकिन निकालना दोनों है, ठीक है, और एक में ही दोनों काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन को 2 बार लगाना पड़ गया। बात समझिए नहीं। अभी तक आप क्या करते थे, जो है क्या नाम की कॉन्टिन्यूअस वाले आराम से अकेले कॉन्टिन्यूअस निकालते थे, हैं, कहीं पर पूछा जाए डिफरेंशिएबल तो आप डिफरेंशिएबल अलग से निकालते थे। यहाँ पर कंबाइंड दोनों है तो दोनों एक साथ निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, देखिए जैसे आप समझिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस जरूर होते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जैसे कोई फंक्शन RHL है तो LHD भी वही फंक्शन होगा, ठीक है, वो सॉरी, अगर कोई फंक्शन आपका RHL है तो RHD भी वही होगा। बात समझ में आगे नहीं है क्या। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन क्या है LHL है तो LHD भी वही होगा। ये बातें समझ में आगे नहीं आ गया। चलिए ठीक है। तो बच्चों अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो बच्चों अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। आप इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर सकते हो। जहाँ पर कोई आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जो है लिख करके भेज सकते हो, और जो है व्हाट्सएप के जरिए भी आप भेज सकते हो, और आपके मैं क्वेश्चन को बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।